एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहां भी मोह होता है, बंधन होता है, वो स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करें। इसके बाद बुद्ध ने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम लौट गए। अगले दिन बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति आया। वो उन्हें दंडवत करता हुआ बोला, महात्मन, मैंने कल आपका प्रवचन सुना, लेकिन आपकी बातें मेरे हृदय में नहीं उतर रही है। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोहमाया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे बताओ, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका त्याग किया? वो व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता, पत्नी और एक छोटा बच्चा है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है और उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर दुखी रहता था। लेकिन कल जब मैंने आपका प्रवचन सुना तो समझ में आया कि मेरे परिवार में मेरे दुखों का कारण मैं स्वयं हूं। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके शरण में आना चाहता हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे तो नहीं है? वो व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीजों को पीछे छोड़ आया हूं और अब आगे बढ़ना चाहता हूं। बुद्ध बोले, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज तुम यही आश्रम में रहो। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वो व्यक्ति दिन भर उत्सुकता से आश्रम की गतिविधियां देखता रहा और बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन बुद्ध ने उसे एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व दिशा में जाना है। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर एक साधिका का घर है। वो तुम्हें कोई वस्तु देगी, उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। बुद्ध की आज्ञा लेकर वो व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था और कुछ देर में वो पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यासी भी लगने लगी। वो सोचने लगा, अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर चलने पर उसे भूख भी लगने लगी, लेकिन रास्ता सुनसान और बंजर था। आसपास न तो कोई पेड़ था और न ही पोखर। वो फिर से सोचने लगा, अगर मैं अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। काफी देर चलने के बाद वो गांव में पहुंचा। गांव के बाहर एक घर के पास पहुंचकर उसने दरवाजे को धीरे से खटखटाया। दरवाजा खोला एक स्त्री ने, जो साधिका थी। उसके चेहरे पर एक अनूठा तेज था। वो व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आपको बुद्ध ने भेजा है, आप अंदर आ जाएं। वो व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ धोए और चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वो भूखा था, इसलिए जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उसकी नजर साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे और वो उन्हें देखता रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है, उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वो व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीची करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यही चटाई पर लेट जाइए। वो व्यक्ति सचमुच बहुत थका हुआ था, इसलिए चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन लेटने के बाद भी उसे चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नजरों से साधिका को देखने लगा। वो सोचने लगा, ये स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर ये मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका ने उसके मन की बात समझ ली और बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, ये केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का योग है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है, वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। ये सुनकर वो व्यक्ति घबरा गया।
वो चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वो सामान दे दे जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा वो पूर्ण हो चुका है। साधिका की ये बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया। वो दरवाजे की ओर बढ़ चला, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर एक पल के लिए रुका और पलट कर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझी? साधिका मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोहमाया से ऊपर उठ चुकी हूं, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूं और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूं। उसकी बातें सुनकर वो व्यक्ति एक बार फिर लज्जित हुआ और सोचने लगा, जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया है उसके बारे में मैं क्या सोचता रहा। इसके बाद वो बुद्ध के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ा पापी हूं। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, उसकी नजरें नीची थी और वो चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोक्ष को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होते हैं। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन तुम्हें अवसर मिला, तुम्हारे भीतर कामना जाग उठी। इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए और कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो बहुत बीमार रहती है और 1 साल से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन पाए। मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूं, इसलिए अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूं। अब मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वहन ही मेरा असली धर्म है। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूं वो अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं। लोग मेरी बातों को सुनते हैं, लेकिन वे अपने स्वाद के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध कुछ लोग बाहर की ओर खींचते हैं, जबकि ये सब हमारे भीतर होते हैं। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामनाएं करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्वरूप हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम देख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वो दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है।